संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। धुएं से महीन पवन से झीना, धुएं से महीन पवन से झीना, वाम जीव न जान, वाम जीव न जान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। कब लगवा का वर्ण बखानू, कब लगवा का वरण बखानो, लो लागे नहीं ध्यान, लो लागे नहीं ध्यान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। देखत देखत नैन थक गए, देखत देखत नैन थक गए, सुनते सुनते कान, सुनते सुनते कान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान
भय काल न व्यापे। सुमरे भय काल न व्यापे। ये पद है निर्वाण, ये पद है निर्वाण। सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान। सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। मिट जाए आवन जान, मिट जाए आवन जान। सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान। सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से असल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, जो सुना है वो बताएंगे, क्या समझ जाएंगे। इसको तो संसार वाले भी सुनेंगे, आत्मज्ञानी भी सुनेंगे, भेदी भी सुनेंगे भाई। अरे जिसके समझ में आएगा उसको तो प्रिय लगेगा। सुनना है, कोई चुटकुले बात चुटकुला सुना रहा है, जिनकी समझ में आ गया ना तुरंत वो खूब हंस रहे हैं, और एक ही समझ में नहीं आ रहा, वास्ता ही नहीं भाई साहब क्या था। वो सुनाएगा दोबारा, समझ में आएगा, फिर अकेला हंसेगा वो, क्या बात है भाई, नहीं समझे। हंसना यानी उसको प्राप्त कर लेना। कब हंसे हैं, जब समझ में आ गया तब हंसे हैं। अरे श्रीवाणी है संतों की भाई, किसको प्रिय लगेंगी, जो इनको समझते हैं। जो नहीं समझते उनके नाम की तो ये आम श्रीवाणियां हैं। सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान बताएंगे। अब पोथी पढ़े पढ़े बताने लग गया, कठिन भाषा प्रयोग करने लग गया। नहीं कह रहे न पोथी आएगी न भाषा आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, अनुभूति आएगी। धुएं से महीन पवन से झीना, वाह में जीव ना ज्ञान। ज्ञान और ध्यान इकट्ठे हो रहे हैं भाई, ध्यान से सुन लो। साहिब क्या कह रहे हैं, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, ये ज्ञान आ गया। खुद साहिब कह रहे हैं अब ध्यान आ रहा है। क्या, धुएं से महीन पवन से झीना, वाह में जीवना ज्ञान, फिर ध्यान आ गया। अगर ध्यान नहीं किया तो फिर ज्ञान कहां से, क्यों बता रहे साहिब ज्ञान। ज्ञान और ध्यान साथ साथ चलते हैं। बोलो क्या कल्पना करोगे बताओ। धुएं से महीन है और पवन से झिन्ना है, फिर पोथी तो गई, पत्थर तो गए, हाथ का कर्मकांड तो गया। बोलो अगर वाणी सच्ची है साहिब की, फिर ये तो सब चले गए, ये गए सारे, ये सारा माल तो एक साइड में हो गया। देख देख के बता रहे साहिब, देख के तो कहा ना, धुएं से महीन, धुएं से ही बारीक है, पवन से अति सूक्ष्म पवन, तो उससे भी सूक्ष्म बता दिया है। फिर बोलो कौन सा शास्त्र उठाएं, अब साइड में कर दिया है। साहिब की वाणी बहुत ऊंची है, ये छोटी मोटी नहीं है भाई, पीएचडी की है, पीएचडी की वाणी है ये। वाह में जीवना ज्ञान, न उसमें प्राण है
न पिंड है। कैसे देखेंगे? बोलो, सथुल तो है नहीं, यानी प्राण भी जिसमें से जा चुके, क्या होगा वो? वही तो शक्ति है वो, प्राण पिंड से अलग है वो। कब लगवा का वरण बखानू, बड़ी बात आ गई है। साहिब कहते भाई मैं कहां तक, कब तक, कहां तक उसका वर्णन करूं? लोला घन ध्यान, अनंत है वो। अनंत को आप कैसे बताओगे? है? समुद्र है, एक घड़ा भर लो, दो घड़े भर लो, एक नहर निकाल लो, चाहे नदी निकाल लो उसमें से, वो तो अनंत है। ऊपरला तो जिसके बारे में करें ये तो फिर भी सथुल जगत में दिख रहा अपने को, वो तो अनंत है। लो लाग है ना ध्यान, न लो लगती वहां न ध्यान लगता, वहां कुछ और जाता है, कुछ और बात है वो। देखत देखत नैन थक गए, देखने में तो आता है, फिर नैन क्यों लिए साहिब ने? कहता देखते देखते नैन थक गए मेरे, क्योंकि सथुल जगत के नैन नहीं बाहर के, इनकी सीमा देखने की, इनकी सीमा है देखने की। पलक बंद हो जाएंगी, देखना थक लेंगे हम, असल तो नींद आ लेगी। सुनते सुनते कान, कहां तक सुनेंगे उसकी महिमा? वह तो गाया नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, सुनते सुनते कान। ता सुन, अब बता रहे हैं इसका अर्थ क्या हुआ है? वो तो अब तो कह दिया, देखत देखत नैन थक गए, सुनते सुनते कान। जब थके गए फिर क्या मतलब, क्या प्राप्ति है? ता सुमरे भय काल न व्यापे, ये पद है निर्वाण। इसका अर्थ क्या हुआ? वो चीज तो है, ता मैंने वो जो उसको सुमरेगा, उसको भय काल न व्यापे, काल पुरुष का भय नहीं डराएगा, भयभीत नहीं करेगा। संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। अरे साहिब की वाणी है। कुछ लोग कहते हैं शास्त्र आधार पे ज्ञान दे रहा हूं जी। कौन सा शास्त्र उठाओगे अब? सब साफ कर दिए, शास्त्र नहीं वहां पर कुछ। 4, 18, 9 पढ़े, 6 पढ़ खोया मूल, सार शब्द चिन्हे बिना जो पंछी चंडूल। अब साहिब कांटा मारेंगे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, सारे ग्रंथ आ चुके हैं, इनमें नहीं है वो। फिर कौन सी वाणी को और कौन से श्लोक को और कौन सी ऋचा को आधार बनाओगे? 4, 18, 9 पढ़े, पढ़ लिए तो सारे, इनमें नहीं मिला वो। चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। चंडूल पक्षी क्या होता है? जैसा हम बोलेंगे ज्यों का त्यों रिप्रोड्यूस कर देगा, ज्यों का त्यों बोल के सुना देगा वो। साहिब कह रहे हैं फिर चंडूल पक्षी की मुक्ति क्यों नहीं होती? अगर वही बोलना था, रट्टे मारने थे, जबान का नाम उच्चार 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 के बोलना ही था, फिर चंडूल पक्षी की मुक्ति हो जाती। 84 का जीव है वो। केवल मनुष्य तन को अधिकार प्राप्त भक्ति का, कोई तन नहीं है जो भक्ति कर सके मनुष्य तन के अलावा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मिट जाए आवन जान, आवागमन मिट जाएगी आत्मा की। कैसे मिटी? ना तो साहिब ने कुछ बताया, ये पकड़ो भाई जी, पकड़ लिया, सारा बता दिया।
और पकड़ में नहीं आया। फिर यही तो ऊंचा ज्ञान है जो साहिब कह रहे हैं, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। वो लो साहिब कह रहे हैं बात। तो अगर जो यूं बात पकड़ ले कोई, सभी भवसागर पार हो जाते। नहीं ऐसा, वो अनंत है, बहुत कठिन है वो। गगन मंडल के बीच में हैगा असली राम, ताके दर्श परस से सहजे हो सब काम। हरदास जी महाराज बनिया कुल माए, बादली गांव रहा, जिला रोहतक रहा पुराना। गगन मंडल के बीच में हैगा असली राम। अब बोलो कहां पकड़ोगे राम को, कहां पकड़ोगे? वो तो गगन मंडल के बीच में बैठा दिया भाई। बोलो कौन सा शास्त्र लेके जाएंगे गगन में? कौन सी चीज लेके जाएंगे? गगन मंडल के बीच में हैगा असली राम, जाके दरस से सपरस से सहजे हो सब काम। भाई सारे काम तो उससे बनेंगे। फिर बुला लो, कहां से बुलाओगे? हरदास जी महाराज ने ऊपर बैठा दिया उसको, तो है ना, ऊपर बैठे है वो। पूर्ण ब्रह्म रात तो ही में तू क्यों फिरे उदासी, पलटू उदास उल्टी का ताक है तू ही अविनाशी। पलटू साहिब बनिया कुल माए, अमर लोक के संत हैं। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं, सुनो अब ध्यान से। पूर्ण ब्रह्म रात तो ही में, अरे तेरे भीतर बैठे है पूर्ण ब्रह्म तो भाई, तू क्यों फिर उदासी? उदास क्यों फिर रहा है जी? राम जी नहीं मिल रहे जी, भगवान जी नहीं मिल रहे। बोलो पलटू दास उल्टी का ताकत तो अविनाशी, उलट पुलट का खेल पियारे जल में तरह जैसे मीना। गरीबदास जी महाराज की श्री वाणी आई थी पीछे, ये उल्ट पुलट वही है। संत तो एक है, ज्ञान तो एक है, ध्यान तो एक है, प्राप्ति एक है। संत अनेक तरीके नहीं बताते, वो एक ही बताते। इको सिमरो नानका जो जल थल रहो समाए, दूजा का ऐसी मरिए जन्मते मर जाए। गुरु नानक जी महाराज भी तो एक ही बता रही, इको सिमरो नानका, उस एक खुदा का एक रब का सिमरन कर लो। कहाँ वो? जल में थल में नभ में समाया हुआ है। बोलो फिर जबान का नाम तो नहीं समा सकता वहां। दूजा का ऐसे मरिए जो जन्मते मर जाए। जन्म मरण हमारे मुखड़े के शब्दों का हो रहा है। एक वाणी शुरू कर दी, जबान बंद होगी, उसका मरण हो जाएगा। जन्म और मरण जिस शब्द का हो रहा है वह अविनाशी परमात्मा से नहीं मिला सकता। वो तो अजन्मा है, खुद मालिक जन्म मरण से रहित है। फिर जन्म मरण से रहित तो है, तो फिर वहीं मिलना पड़ेगा भाई। जन्म मरण के साधन तो नहीं मिला सकते उसको। अविनाशी साधन मिले कोई मिलाएगा उसको। चौथी मंजिल पे जाना हमने, सुन लो ध्यान से, और सीढ़ी नहीं है, कैसे जाएंगे? सीढ़ी आएगी, फिर एक एक स्टेप, एक एक कदम पे हमारे पे पैंते लगे होंगे चढ़ने के। चढ़ते 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 3 मंजिल क्रॉस, चौथी मंजिल आ गई, चौथा लोक आ गया है। तीनों लोकों की शक्ति और ज्ञान छूट जाएगा और चौथे लोक में प्रवेश करेंगे हम। 3 लोक तो हमारे तन में बैठे हैं और चौथा लोक भी हमारे पास रहता है। कहीं सोचते हो सुनना है, अगर जाना सतलोक है, फिर सतलोक जाने की राही रास्ता हमारे पास आएगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। सुनना है, दिल्ली जाने की जो राही है हमारे शहर में घुसेगी, फिर गलियों में घूमेगी और हमारे घर पे गली में आ जाएगी।
बोलो, जब तक रास्ता दिल्ली जाने का हमारे घर तक नहीं उपलब्ध है, हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। सतलोक की राह भी हमारे शरीर के आसपास कहीं है, आई हुई है पहले की, चलना बस उस पे चलेंगे तो फिर पहुंच जाएंगे भाई। संतों का मार्ग तो बहुत ऊंचा है भाई, रपटीला मार्ग है, रपट रपट के पड़ते हैं लोग इस पे, चलना कठिन है। दाखिला तो आसान है क्योंकि आसानी से दाखिला मिलता है, चलना कठिन है इस पे। ये मार्ग है रपटीला, रपट रपट के लोग गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं और दुनिया की भीड़ में गुम हो जाते हैं, वो पता ही नहीं कहाँ गए। इस पे तो चलना, स्थिर रहना। टक्कर तो रोज काल से है, किससे है? काल से टक्कर है। हाँ बिल्कुल, तेरी टक्कर काल से हो गई मेरे भाई। जब तक जुबान के नाम में था कोई टक्कर नहीं थी तेरे साथ, हिट लिस्ट में आ गया है। जो भी बदमाशों की हिट लिस्ट में आ जाता है ना कोई भी आदमी, उसने पूरा खतरा बना रहता हर समय, खतरा खतरा खतरा। शादी में गया तो साथ में बॉडीगार्ड, गली में तो बॉडीगार्ड, सारे बॉडीगार्ड। फिर बोलो, जब बाहर वाले शरीर को बचाने के लिए मरने से साथ में बॉडीगार्ड ले रहे हैं, तो फिर वहां मालिक के बॉडीगार्ड आएंगे। दीनता, धैर्य, सहन शक्ति, अक्षमा, दया, विवेक, ज्ञान, ये आएंगे दयाल के सारे, ये आपके साथ रहेंगे। फिर ये सुरक्षा करेंगे आपकी भक्ति की। और नहीं, भक्ति की सुरक्षा बाहर से नहीं होती, कभी भी अंदर से होनी है। वो तो भक्ति अंदर, सुरक्षा भी अंदर से होनी है। तो संतों का गहरा ज्ञान है, गहरा ध्यान है भाई, इसको जानो। जो जान चुके लगे रहो अभ्यास पे, चलते रहो। मार्ग तो बहुत निकट है और बहुत दूर है। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।